क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है? आपने कभी सुना है कि यहाँ का बहने वाला पानी अचानक लाल हो जाता है? क्या ये सच है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान की पूजा होती है? क्या यह मंदिर आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे सकता है जो जीवन सृजन और रहस्य से जुड़े हैं? आज हम आपको ले चलेंगे कामाख्या मंदिर की गहराइयों में, जहां हर रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन एक बात तय है, जो आप जानने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। प्राचीन कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। लेकिन माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप वे इस विवाह से बहुत नाराज थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, न ही उन्होंने अपनी बेटी माता सती को आमंत्रित किया। माता सती अपने पति की अनुमति के बिना अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। माता सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता सती के शरीर के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। इससे पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ गया और सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से अलग कर दिए, जो धरती के अलग अलग हिस्सों पर गिरे। जिस स्थान पर माता सती का शरीर गिरा, वहीं पर कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। इसी बीच तारकासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अपार शक्तियां प्राप्त कर लीं और तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। महादेव उमानंद पर्वत पर समाधि में लेटे हुए थे और कामदेव को उनकी समाधि भंग करने का कार्य सौंपा गया। कामदेव ने भगवान शिव पर बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से कामदेव को पुनः जीवन प्रदान करने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन प्रदान कर दिया। इस पर शिव ने उनसे शर्त रखी कि सती की जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। कामदेव ने शिव की शर्त स्वीकार कर ली और नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया। इस कार्य में उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली, जिन्होंने मंदिर की भव्य संरचना बनाई। कामदेव ने इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियां भी स्थापित की। अपनी तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप उन्हें अपना पुराना सुंदर स्वरूप भी वापस मिल गया। मंदिर का मूल नाम आनंदाख्या था। इसके साथ ही जहां भगवान शिव समाधि में लीन हुए थे, उस स्थान पर उमानंद भैरव मंदिर की स्थापना की गई। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है? यहाँ पूजा की जाती है एक प्राकृतिक योनि आकार की चट्टान की, जिसे सृजन और जीवन की शक्ति माना जाता है। यह चट्टान हमेशा एक भूमिगत झरने से गीली रहती है। लेकिन यह झरना आता कहां से है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। हर साल यहाँ मनाया जाता है अंबुबाची मेला, जिसमें माना जाता है कि देवी मासिक धर्म से गुजर रही हैं। इस दौरान मंदिर के दरवाजे 3 दिनों तक बंद रहते हैं। चौथे दिन भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसे देवी का आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, यह लाल पानी कहां से आता है? वैज्ञानिक भी इस सवाल का जवाब खोजने में असमर्थ रहे हैं। क्या यह देवी की कृपा है या कोई प्राकृतिक घटना? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है। सदियों से यहाँ साधक तंत्र के शोधक रहस्यों को जानने और शक्ति प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ तांत्रिक साधनाएं देवी की ऊर्जा को जागृत करने के लिए की जाती हैं? यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बना था। इसकी अनोखी वास्तुकला, जिसमें कोई शिखर नहीं है
इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने प्राचीन समय में इतनी भव्य संरचना कैसे बनी होगी? और क्यों इस मंदिर की बनावट पारंपरिक हिंदू मंदिरों से अलग है? ये सवाल इतिहास के पन्नों में छिपे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। और क्यों इस मंदिर को तंत्र साधना के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? ये रहस्य इसे सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बनाते हैं। कामाख्या मंदिर न केवल देवी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि के उन सवालों का जवाब भी देता है जिनसे हम सब कभी न कभी जुड़े होते हैं। तो क्या आप इस मंदिर को केवल एक आस्था स्थल मानते हैं, या यह एक ऐसा स्थान है जहां आपके सभी सवालों के जवाब छिपे हो सकते हैं? आपकी इस यात्रा पर हमें साथ देने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कामाख्या की यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि इस मंदिर का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। अगली बार तक अपने सवालों को जिंदा रखें और इस अद्भुत दुनिया को खोजते रहें। जय माता दी।